वेलकम टू। आज का टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की स्थलाकृति। पूर्ववर्ती कक्षाओं में जो हमने भारत की स्थलाकृति के बारे में जो अध्ययन किया है उसको हम मानचित्रों के जरिए और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र, जिसमें समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाई वाले स्थलों को विभिन्न शेड्स के द्वारा दर्शाया गया है। ये मीन सी लेवल है, मानक समुद्र तल। ये क्रमिक ऊंचाई वाले स्थलों को इन सेट्स के द्वारा दर्शाया गया तथा गहराई वाले स्थलों को, समुद्र तल से गहराई वाले स्थलों को इन सेट्स के द्वारा दर्शाया गया। तो अगर इन सेट्स को भारत के मानचित्र में देखें तो स्पष्ट होता है जो सबसे उत्तरी भाग है वो सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है और जिसमें उत्तर में क्रमिक रूप से ऊंचाई बढ़ती जाती है। यही क्षेत्र जो भारत का जो फिजियोग्राफिक रीजन्स में बांटे हैं, तो सबसे पहला क्षेत्र जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है वो यही सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब दूसरा सेट्स देखें तो जो लो लाइंग एरिया है अर्थात जो समुद्र तल से कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, लगभग 0 से 250-300 क्षेत्र, जिसको लाइट ग्रीन कलर द्वारा दर्शाया गया है। ये क्षेत्र अगर मानचित्र में देखें तो ये तो पश्चिमी तट के सहारे, दूसरा पूर्वी तट के सहारे, और इसके अलावा ये जो ब्लू एरिया द्वारा जो दर्शाया गया क्षेत्र है ये क्षेत्र है। तो ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र, जिनको हम कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं, और ये जो क्षेत्र है जिसमें कि थार का मरुस्थल सम्मिलित है, ये गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा उनकी विभिन्न सहायक नदियों द्वारा बनाया गया जलोढ़ मैदान है। इसके अलावा जो शेष भाग बचता है वो प्रायद्वीपीय पठार भाग है। मैदान लो लाइंग एरिया होते हैं जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम होती है। पर्वतीय क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। वहीं पठारी भाग इन दोनों के बीच में स्थित भाग होते हैं। ये आसपास के जो क्षेत्र है उससे तो इनकी ऊंचाई अधिक होती है, लेकिन पर्वत से इनकी ऊंचाई कम होती है, और तथा इनकी जो टॉप होता है वो जैसे माउंटेन का टॉप नुकीला होता है, वहीं जो प्लेटो है या पठार है उसका टॉप है फ्लैट टॉप होता है या टेबल टॉप होता है। तो इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार को देखें तो ये एक विस्तृत फ्लैट टॉप लैंड है। प्रायद्वीपीय पठार में मेघालय, उत्तरी पूर्वी पठार है, जो मेघालय पठार का भाग भी सम्मिलित है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार को देखें तो ये चारों ओर जो अपेक्षाकृत जो निम्न मैदानी भाग है उससे घिरा हुआ है तथा स्वयं की ऊंचाई यहाँ पश्चिम में जो पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट है, तो दोनों क्षेत्रों के कारण इनकी ऊंचाई यकायक मैदानों से बढ़ जाती है और ये एक टेबल टॉप लैंड या एक पठार के रूप में प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार देखें तो भारत के 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन जिन्होंने हमने जो मैप पे मार्क किया वो हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी वृद्ध मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट तथा द्वीप। ये भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप अरब सागर में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को। अगर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को देखें तो यहाँ 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देंगी। सबसे दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रेणी, फिर उससे उत्तर में है लेसर या लघु हिमालय, फिर उससे उत्तर में ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय। ये तीनों समानांतर श्रेणी पश्चिम में सिंधु नदी के गोर्ज या नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के गोर्ज या उसके बाद पर्वत चोटी जो स्थित है नामचा बरुआ तक चापाकार आकार में विस्तृत है। या इंडस गोर्ज पे और यहाँ ब्रह्मपुत्र गोर्ज पे दोनों ओर ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिनको हम सिंटेक्सियल बैंड के नाम से जानते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के समय हमने पढ़ा था इनके क्या कारण है। अभी हम मानचित्र के द्वारा इनकी संरचना इनका जो विस्तार और स्थलाकृति देखने का प्रयास करते हैं। ये जो हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ मिलकर हिमालयी क्षेत्र बनाती हैं। तो अगर हम हिमालय जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का अनुदैर्ध्य विभाजन करें तो पहला है हिमालयन रेंज।
फिर दूसरा क्षेत्र है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय अर्थात पार हिमालय क्षेत्र। यहाँ जो वृद्ध हिमालय के उत्तर का जो भाग है ये पार हिमालय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ एक पामीर की घाट है। यहाँ हिमालय समेत और अन्य पर्वत श्रृंखलाएं भी निकलती हैं इस घाट से। यहाँ उत्तर में तिएन शान, यहाँ कुनलुन शान, पश्चिम में हिंदुकुश, यहाँ काराकोरम। तो जो भारतीय क्षेत्र में जो हिमालय के पार जो स्थित ये वलित पर्वत हैं जो पामीरी घाट से निकलते हैं, इनको सम्मिलित रूप से ट्रांस हिमालयन रेंजेस कहा जाता है। इनमें मुख्यतः 3 रेंज हैं, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज, क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए। बाद में इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगर अनुदैर्ध्य विभाजन करें तो तीसरा विभाजन है पूर्वी पहाड़ियाँ। ये जो चाप के जो पूर्वी सिंटेक्सिल बैंड के बाद जो पूर्वी जो आर्म है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की, उसको पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वांचल हिल्स के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इनका अनुदैर्ध्य विभाजन या प्रादेशिक विभाजन। हिमालय क्षेत्र को बुराड़ मोदी ने 4 भागों में बांटा है अपने जो रिवर्स के आधार पे। तो सबसे पश्चिम में है इंडस रिवर गोर्ज और सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र रिवर गोर्ज। फिर सतलज, काली और तीस्ता, ये उन नदियों में से जो हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियों को आर पार काटती हैं। इनका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में और तथा दक्षिणी की ओर बढ़ती हुई तीनों पर्वत श्रेणियों को काटते हुए मैदानों में उतरती हैं। तो इनके आधार पर बुराड़ मोदी ने 4 भागों में बांटा है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। लेकिन सामान्यतः हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय तथा पूर्व हिमालय। तो जो काली नदी और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है पश्चिमी हिमालय माना जाता है। काली नदी और तीस्ता के बीच का क्षेत्र है जो कि नेपाल हिमालय, उसको मध्य हिमालय, और जो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच का क्षेत्र है वो पूर्वी हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो भारत में देखें तो पश्चिमी और पूर्वी हिमालय पाए जाते हैं। अब हिमालय के या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के इन्हीं पश्चिमी और पूर्वी जो क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र में देखते हैं। ये जो लाइन खींची गई ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को मैदानी भाग से अलग करती है। इसमें सुदूर जो दक्षिण क्षेत्र है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का, वहाँ शिवालिक श्रेणियाँ पाई जाती हैं जिनकी ऊंचाई बेहद कम 600 से 1000 मीटर तक औसत ऊंचाई है और ये सतत श्रृंखला है। यहाँ इनको जम्मू हिल्स, उत्तराखंड में दुंदुआ हिल्स के नाम से जाना जाता है। इनके उत्तर में लेसर हिमालय रेंज स्थित है। लेसर हिमालय रेंज को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे अभी जो लाइन ड्रॉ की है, ये जो लाइन ड्रॉ की है ये है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में यहाँ एक श्रेणी है हिमाचल की धौलाधर श्रेणी। दोनों को रावी नदी घाटी अलग करती है। यहाँ मसूरी के पास मसूरी रेंज, नागटिबा रेंज, ये सब लघु हिमालय की श्रेणियाँ हैं। इनके उत्तर में लघु हिमालय और वृहद ये शिवालिक के बीच में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं जिनमें से एक प्रसिद्ध घाटी है देहरादून घाटी। उसी प्रकार लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में भी घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे यहाँ सबसे बड़ी घाटी वैली ऑफ कश्मीर और यहाँ चंबा घाटी, ये वृहद हिमालय के बीच में लाहौल घाटी। तो और इसी प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कांगड़ा घाटी मिलती है। और यहाँ एक विशेष वर्णन करना जरूरी है कुल्लू घाटी का। जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी और उसके नीचे धौलाधर श्रेणी, इनको लंबवत रूप से काटती है कुल्लू घाटी। बाकी सभी जो घाटियाँ हैं वो पर्वत श्रेणियों के बीच में, समानांतर पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित हैं, ये काटती है। तो ये कौन सी घाटी है? अनुप्रस्थ घाटी, अर्थात कुल्लू अनुप्रस्थ घाटी का उदाहरण है। अगर यहाँ देखें तो ये पीर पंजाल श्रेणी है, ये धौलाधर रेंज है और इस प्रकार व्यास नदी बैठती है।
तो ये जो कुल्लू घाटी है ये अनुप्रस्थ घाटी है। यहाँ कांगड़ा घाटी है जो कि यहाँ धौलाधर रेंज और शिवालिक के बीच में स्थित अनुदैर्ध्य घाटी है। और यहाँ वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ये स्थित कश्मीर घाटी है जिसके बीच से झेलम नदी प्रवाहित होती है। ये है ग्रेटर हिमालय या वृद्ध हिमालय जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से अधिक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी जो भारतीय क्षेत्र में जो यहाँ उत्तराखंड के जो कुमायूं हिमालय क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। अब देखते हैं पार हिमालय क्षेत्र या ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में सबसे दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला वो जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दक्षिण पूर्वी लद्दाख, लाहौल स्पीति से लेके उत्तराखंड और चीन की सीमा तक स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है कामेट जो लगभग 7700 मीटर से भी ऊंची चोटी है जो कि उत्तराखंड और चीन की सीमा के पास मिलती है। जास्कर श्रेणी के उत्तर में सिंधु नदी है। सिंधु नदी के उत्तर में फिर लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी आगे तिब्बत तक विस्तृत है जहाँ इनको कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। फिर लद्दाख श्रेणी के उत्तर में नुब्रा और शोक घाटी है। उनके उत्तर में हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसको काराकोरम श्रेणी के नाम से जानते हैं। यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू मिलती है, ये केटू क्षेत्र है। और इसके अलावा यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा सबसे बड़े ग्लेशियर मिलते हैं, ये यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है। और काराकोरम श्रेणी के जो उत्तरी पूर्वी भाग है ये एक पठारी भाग है जिसको अक्षाई चीन के नाम से जानते हैं। और इसके उत्तर में कुल्लूनसान पर्वत श्रेणी है। वर्तमान में अक्षाई चीन के नियंत्रण क्षेत्र में ये है पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ एक खास बात है, हम पर्वत श्रेणी में नदी घाटियों से भी अलग कर सकते हैं। इस प्रकार सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, वहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। काराकोरम श्रेणी की उत्तरी ढालों से शोक नदी निकलती है और शोक नदी मुख्य नदी है जिसकी नुब्रा सहायक नदी है, तो इसको नुब्रा घाटी या शोक घाटी के नाम जानते हैं। काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में ये शोक नदी बहती है। लद्दाख से दक्षिण में जास्कर रेंज, लद्दाख और जास्कर के बीच में इंडस रिवर बहती है जिसमें लद्दाख श्रेणी की एकदम उत्तरी छोर पर शोक नदी मिल जाती है। लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में इंडस है। जास्कर और ग्रेटर हिमालय के बीच में जास्कर नदी बहती है जो आगे जाके इंडस नदी में मिल जाती है। इसी प्रकार जो ग्रेटर हिमालय है उसके नीचे पीर पंजाल श्रेणी है जो लघु हिमालय की, उनके बीच में चेनाब नदी बहती है जिसको हिमाचल में चंद्रभागा नदी कहते हैं। और उसी प्रकार पीर पंजाल और धौलाधर रेंज के बीच में रावी नदी बहती है। और तो इस प्रकार नदियाँ पर्वत श्रेणियों के जो घाटी क्षेत्र हैं उनका निर्माण करती हैं। तो इन नदियों या अपवाह प्रणाली जब आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में और अधिक जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं पूर्वी सेक्टर में। पूर्वी सेक्टर में ये जो तीस्ता नदी बहती है, सिक्किम का क्षेत्र और अरुणाचल का क्षेत्र, ये पूर्वी जो हिमालय का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी हिमालय का भाग है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं इनको स्थानीय नामों से जाना जाता है, जनजातियों के नाम पे, जो जैसे डाफला, मीरी, अबोर, मिशमील्स हैं। ये यहाँ गौर से ब्रह्मपुत्र नदी आके अरुणाचल प्रदेश को काटती हुई असम के मैदान में उतरती है। ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। ये जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स जो है। और ये जो क्षेत्र है बरेल श्रेणी, मेघालय पठार, मिकिर हिल्स, ये पूर्वी पहाड़ियों का हिस्सा नहीं को प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जो यहाँ गारो राजमहल गैप से अलग है। और शेष जो भाग बचता है ये मैदानी भाग ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है।